दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुवैत देश के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां देने वाले हैं जिसके बारे में आपने ना सुना होगा और ना ही देखा होगा। कुवैत का पूरा नाम दवालात अल कुवैत है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस देश की स्थापना 1613 में हुई थी। कुवैत एक बहुत ही छोटा सा देश है जहाँ की आबादी बहुत कम है। दिल्ली की किसी बड़ी कॉलोनी में भी यहाँ से ज्यादा लोग ही रहते होंगे। इस देश में कुल 45 लाख लोग हैं जो कि कुवैतियन हैं। बाकी सब वीजा पर वहाँ पर रहते हैं और काम कर रहे हैं। ये देश भले ही छोटा है लेकिन है बहुत दमदार। बता दें कि इस देश में पैसों की कोई कमी नहीं है। यहाँ एक आदमी की आय $71,000 है, यानी कि करीबन 53 लाख रुपीस। यही कारण है कि कुवैत प्रति व्यक्ति आय के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों में आता है। वैसे तो आपको पता होगा कि अरब देशों में गर्मी पड़ती है। यहाँ दिन में निकलना मतलब अपने आप को आग के हवाले करने के बराबर है। जी हाँ, कुवैत भी इससे अलग नहीं है। इस देश में भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ दिन में तापमान 55 डिग्री तक पहुँच जाता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुवैत देश में पैसे की कोई कमी नहीं है, तभी तो यहाँ की करेंसी की वैल्यू दुनिया के सबसे ज्यादा करेंसी वैल्यू वाले देशों में से एक है। इनफैक्ट 2013 में तो मामला यहाँ तक पहुँच गया था कि कुवैती करेंसी, जिसे दिनार कहा जाता है, इसकी वैल्यू दुनिया में सबसे ज्यादा हो गई थी। आज के वक्त में एक कुवैती दिनार करीब 242 भारतीय रुपए के बराबर है। दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत औरतों वाले देशों की अगर बात करें तो कुवैत इसमें भी बहुत ऊपर है। कहा जाता है कि कुवैत की औरतें सच में हद से ज्यादा खूबसूरत होती है। उनकी खूबसूरती को देख लोगों के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, कुवैत दुनिया के उन देशों में शुमार है जहां शराब पीना, बेचना या लेकर आने पर भी पूरी तरह से पाबंदी है। यहाँ शराब पीते हुए पकड़े गए तो समझिए आपकी खैर नहीं। शराब पीने वालों के लिए यहाँ पर आजीवन कैद की सजा है। अगर हम यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो कुवैत में सिर्फ 75 लाख की जनसंख्या है। इसमें से ज्यादातर आबादी काफी रिच है और लगभग हर एक के पास अपनी अपनी कंपनीज हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कुवैत की करीब 70% आय तो वहाँ की इंडस्ट्री से ही होती है। पैसे होने की वजह से वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल काफी ज्यादा शानदार होता है। कहा जाता है कि कुवैत में किसी भी व्यक्ति का घर 4 बेडरूम से कम का नहीं होता। साथ ही कई लोगों के पास तो अपना पर्सनल बड़ा सा गार्डन भी है। 1961 तक कुवैत पर ब्रिटेन का राज हुआ करता था, लेकिन 19 जून 1961 को कुवैत को ब्रिटेन से आजादी मिली। जब ब्रिटेन कुवैत पर राज करता था उस वक्त ब्रिटिश लोग सारे तेल के भंडार अपने कब्जे में लेकर दुनिया के बाकी देशों से खूब पैसा लूटते थे। कुवैत में बहुत कम बारिश होती है। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो एक साल में कुवैत में सिर्फ 2 दिन ही बारिश होती है। जी हाँ, 365 डेज में से सिर्फ 48 आवर्स की बारिश, जो कि बाकी देशों से काफी कम है। तभी तो कुवैत में पानी की कमी है। दोस्तों, बात पानी की हो ही रही है तो आपको बता दो कि कुवैत में समंदर के पानी का ही इस्तेमाल हर जगह किया जाता है। समंदर के नमकीन पानी को मशीन के द्वारा नॉर्मल पानी में तब्दील किया जाता है, उसके बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुवैत में पीने वाले पानी की कीमत खाना बनाने वाले गैस से कई ज्यादा है। जी हाँ, तभी तो कहा जाता है कि कुवैत से अगर तेल चला जाए तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पानी पीना महंगा है पर खाना बनाना बहुत ही सस्ता। कुवैत के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा पारिवारिक माने जाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक कुवैत के लोग अपने खाली समय में सिर्फ परिवार के साथ या फिर अपने गिने चुने दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। इतना अमीर और एडवांस होने के बावजूद कुवैत में महिलाओं को लेकर काफी ट्रेडिशनल सोच है। तभी तो कई सालों तक लड़ने के बाद 2005 में जाकर कुवैत की महिलाओं को पूर्ण राजनीतिक अधिकार दिए गए। हालांकि अब कुवैत में महिलाओं को लेकर लोगों की सोच बदली है। क्या आपने कुवैत के अल हमरा टावर के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि दुनिया की 23वीं सबसे ऊंची इमारत है। जबकि अगर सिर्फ कुवैत की बात करें तो ऊंचाई के मामले में यहाँ पर पहले नंबर पर आता है। वैसे इसे देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये कितना बड़ा और गगनचुंबी है। दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव बिल्डिंग है। कुवैत में एक शॉपिंग मॉल है जिसका नाम है ग्रैंड एवेन्यू। ये इतना बड़ा है कि यहाँ एक साथ 30% कुवैत की जनसंख्या शॉपिंग कर सकती है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक देश की 30% आबादी एक साथ एक ही टाइम पर शॉपिंग मॉल के अंदर खरीदारी कर रही है? ये सारी चीजें यहाँ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ आबादी ही 45 लाख है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों की बात की जाए तो कुवैत 6ठे नंबर पर आता है। कुवैत का एक एरिया है बुरगान फील्ड, जहाँ इस देश का सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है। कुवैत के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा ओपेरा हाउस है जिसका नाम है शेख जबैर अल अहमद कल्चर सेंटर। इसे वन प्लेस सॉल्यूशन भी कहा जाता है, जहां लाइब्रेरी, सिनेमास, एग्जीबिशन हॉल, कॉन्सर्ट हॉल्स, थिएटर सारी चीजें उपलब्ध हैं। वैसे इस ओपेरा हाउस के साथ में एक बहुत ही बड़ा सा खूबसूरत गार्डन है।
जहां से आप इस ओपेरा हाउस को देखोगे तो ये नज़ारा बहुत ही शानदार लगेगा। अगर खाड़ी देशों की बात करें तो कुवैत पहला देश है जिसने अपना संविधान और साथ ही साथ संसद की स्थापना की। कुवैत में सभी लोग नियमों का अच्छे से पालन करते हैं क्योंकि वहाँ के सांसद नियम कानून के मामले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। आपको बता दें कि कुवैत में पहली बार 2006 में वहाँ की महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिले। इससे पहले सिर्फ वहाँ के पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार था, जिसको लेकर वहाँ की महिलाओं ने कई साल तक आंदोलन चलाया और इसके चलते 2006 में आखिरकार उन्हें मान्यता मिल ही गई। अब तो कुवैत में कई महिलाएं सांसद भी है और उन्होंने सराहनीय काम भी किए हैं। वहाँ के लोग अब समझ चुके हैं कि पुरुष और महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अधिकार मिलना चाहिए। क्या आपको पता है कि कुवैत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां रेलगाड़ी नहीं चलती? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस देश में कहीं भी ट्रेन की सुविधा नहीं है। वैसे भी इतने कम पॉपुलेशन वाले देश में ट्रेन की जरूरत ही क्या है, जब वहाँ के लोग इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में ही घूमते हैं। कुवैत का एक और बड़ा टावर है जिसका नाम है लिबरेशन टावर। ये भी दुनिया के सबसे ऊंची इमारतों में से एक है, जिसकी ऊंचाई है 1220 फीट। ये भी आपको कुवैत सिटी में ही देखने को मिलेगी। वैसे भी कुवैत सिटी का ये एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। कुवैत में अत्यधिक गर्मी होने की वजह से खेती नहीं हो पाती, इसीलिए कुवैत की सरकार को खाने पीने की ज्यादातर चीजें बाहर से मंगवानी पड़ती है। वैसे भी पीने का पानी भी जब दूसरे देश से आ रहा है तो इस देश से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुवैत में बस तेल का भंडार है और तेल की कीमत दुनिया में बहुत ज्यादा है। तभी तो कहते हैं कि अगर तेल ना बिके तो खाड़ी देशों की परेशानियां हद से ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि कुवैत देश में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो ऐसे में वहाँ पेड़ पौधे लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। इससे पूरे देश में कहीं भी जंगल नाम की कोई चीज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको सागर या फिर रेगिस्तान ही देखने को मिलेंगे। पूरी दुनिया की अगर शहरी आबादी की बात की जाए तो कुवैत नंबर 1 पोजीशन पर आता है, क्योंकि कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। 45 लाख की आबादी वाले देश में करीब 30 लाख लोग कुवैत सिटी में ही रहते हैं। इस लिहाज से कुवैत शहरी पॉपुलेशन के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश है। कुवैत देश में मात्र एक ही यूनिवर्सिटी है जिसका नाम कुवैत यूनिवर्सिटी रखा गया है। इसकी स्थापना सन 1966 में की गई थी। हालांकि इसमें भी ज्यादा कुवैती लोग नहीं पढ़ते। स्कूल खत्म करने के बाद यहाँ आधे से ज्यादा बच्चे इंग्लैंड या फिर फ्रांस चले जाते हैं। 2006 में कुवैत की सरकार ने पैसे और टेक्नोलॉजी दोनों की ताकत दुनिया को दिखाई। कुवैत में 2006 में कैमल रेस करवाया गया और इस रेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक भी इंसान की मदद नहीं ली गई। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना इंसान के कैमल को रेस में दौड़ाएगा कौन? दरअसल इस कैमल रेस को रोबोट की हेल्प से आयोजित किया गया था, जो कि एक बहुत ही बड़ा यूनिक इवेंट साबित हुआ। इसमें रोबोट कैमल के साथ इस रेस में शामिल हुए थे। कुवैत देश में दुनिया का सबसे बड़ा टायर डंप एरिया है। जी हाँ, तकरीबन 80 लाख टायर्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। इनफैक्ट इस टायर डंपिंग एरिया को आप अगर फ्लाइट से जा रहे हैं तो प्लेन के अंदर से भी देख सकते हैं। कई साइंटिस्ट ने तो इस डंपिंग एरिया की इमेजेस स्पेस से भी ली है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी जगह में फैला हुआ है। वैसे दोस्तों, कहा जाता है कि कुवैत की रातें बड़ी हसीन होती है। खूबसूरत लड़कियां डांस करती है और बहुत सारे अलग अलग क्लब्स में लोग खूब मजे करते हैं। और अगर आपने कुछ और पैसे खर्च कर दिए तो आपकी रात और भी हसीन हो सकती है। तो दोस्तों, कैसा लगा कुवैत हमें कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।